नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत में मंदिरों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है? क्यों हमारे भारत में हर एक कदम पर, जगह-जगह पर, हर 10-20 कदम पर, हर गाँव में, हर शहर में, हर कस्बे में आपको मंदिर ज़रूर मिल जाएँगे। एक नहीं, 2-4 नहीं, आपको 10, 12, 20, 25 यानी मंदिरों की संख्या ज़्यादातर, अधिकतर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। ज़्यादातर संख्या में मिल जाएगी मंदिर आपको। चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, पर मिल जाएँगे। शहरों में आप चले जाएँगे तो मंदिर बड़े हो जाते हैं, बहुत भव्य हो जाते हैं, बहुत विशालकाय हो जाते हैं। तो क्या ये बात थोड़ी प्रश्नवाचक नहीं हो जाती? जैसे कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, एक छोटा-सा गाँव है, तो आप यहाँ पे देखिए कई सारे एक ही मंदिर है, यहाँ पर ऊपर भी मंदिर बना हुआ है पहाड़ के ऊपर, और ये बगल में है, ये भी एक मंदिर है, और वहाँ दूर, थोड़ी ही दूर पर वो देखिए वहाँ पे एक मंदिर है थोड़ा बड़ा, फिर एक उसके बगल में छोटा-सा मंदिर है। तो ये तो हम इतनी ही जगह पर खड़े हैं और इतनी ही दूर में आपको 4 मंदिर दिख जा रहे हैं, और ठीक-ठाक तरीके से मंदिर हैं, यानी कि बहुत छोटे भी नहीं हैं, हाँ, ठीक-ठाक मंदिर हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या है ऐसा मंदिरों में जिसकी वजह से हम मंदिर को इतनी तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से हम मंदिर का इतना महत्व समझते हैं और अपने जीवन में उसको इतनी वरीयता देते हैं, क्यों? तो मंदिर का जो काम होता है वास्तव में, जो हमारे ऋषियों ने, संतों ने हमें बताया कि मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जाकर हम अपने आप से मिलते हैं। हम अपने अंतर की तरफ मुड़ते हैं, हम अपने आप से मिल पाते हैं। यानी कि हम मंदिर में गए तो हमने मूर्ति देखी, मूर्ति से हमें कुछ याद आया, हमारे भीतर कुछ खटका, कुछ एक छोटी-सी आहट मिली हमें कि हम मंदिर क्यों आए हैं, हमें वास्तव में क्या चाहिए। एक शांति सी मिलती है, एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है। आपने भी महसूस किया होगा कि आप घर पे हैं, बहुत व्यथित हैं, बहुत परेशान हैं, कुछ भी हैं, और आप मंदिर में जाके, जो मंदिर थोड़ा शांत है, यानी बहुत भीड़-भाड़ नहीं है, कोई शांत जगह पर आप मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे बैठ रहे हैं, तो आपको एक अलग-सा महसूस होगा कि हाँ, मैं जैसे अपने पास आ गया हूँ, अपने करीब आ गया हूँ। पर अधिकतर ये नहीं होता। अब आप मंदिर में आए हैं, आप यहाँ पे बैठ रहे हैं, कुछ खुद से बातें कर रहे हैं, कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं, कुछ तर्क वितर्क कर रहे हैं, कुछ ग्रंथ रखे हैं, उन पे चर्चाएँ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो वो एक जो माध्यम होता है वो आपको आपके भीतर ले जाता है। पर आप भी देख पाएँगे, अभी आप मंदिर चले जाएँ बड़े शहरों में, ख़ासकर कोई अगर त्योहार है, महाशिवरात्रि है या कुछ भी ऐसा है जो कि किसी ईश्वर विशेष के लिए माना जाता है, तो आप देख पाएँगे वहाँ पर सरसों डालने भर की जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो वहाँ पे जाके हम क्या अपने भीतर से मिल पाते हैं? हमें वक़्त भी नहीं मिलता मिलने का। वहाँ तो हम धक्के-मुक्की करके किसी तरीके से पहुँचते हैं। मुझे लगता है कि उस टाइम हमारा सारा ध्यान ये होता है कि हमारा कहीं सामान ना खो जाए, हमें कहीं चोट ना लग जाए, हम कहीं खो ना जाएँ। तो उस परिवेश में या उस परिस्थिति में हम कैसे अपने आप तक मुड़ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि जो वास्तव में मंदिर का अर्थ है, एक बहुत ऊँचा अर्थ है, एक बहुत प्रिय अर्थ है, उससे हम शायद थोड़ा-सा भटक गए हैं। अब हम मंदिर को कुछ और मान रहे हैं। आपने देखा होगा कितनी बार लोग आते हैं और मंदिरों में कितनी सारी लंबी-लंबी ख्वाहिशें कि भगवान ये पूरी कर दो, भगवान वो पूरी कर दो। जैसे लगता है कि भगवान ना हुए, पूरा एक लंबा-सा चिट्ठा लेके आ गए हैं कि दुकान पे सौदा खरीदने आए हों जैसे, कि पूरा लिस्ट पे बता दिया, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बेटे को जॉब चाहिए, बेटी की शादी चाहिए, बेटी की शादी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़ी ज़मीन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। यानी पूरी जो हमारी इच्छा है, हमारी कामना है, पूरा भगवान के ऊपर आके उड़ेल लेना है, और ये तो हम माँगने आते हैं। फिर कई लोग को आपने ऐसे भी देखे होंगे कि उन्होंने कुछ मनोकामनाएँ माँगी थी कि ये होनी चाहिए, और वो पूरी हो गई, तो वो मनोकामनाओं के नाम पर आए हैं, अब भगवान को रिश्वत दे रहे हैं एक तरीके से कि भगवान आपने मेरी मनोकामना पूरी कर दी, मैं आपसे प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको उपहार स्वरूप ये दे रहा हूँ। तो ये बात भी कुछ अजीब लगती है, यानी कि हम भगवान को आए हैं उपहार देने, और उपहार भी हम ऐसे दे रहे हैं कि किसी बकरे का गला काट रहे हैं। यानी कि हम क्या का क्या करते हैं, बकरे का गला काट के भगवान को चढ़ा रहे हैं, और देवी माँ का, किसी का गला काट के देवी माँ को चढ़ा रहे हैं। क्या इसमें हम मंदिर के उस अर्थ तक पहुँच पा रहे हैं? क्या वो मर्म अब भी बचा है मंदिर का, जो हम करने लगे मंदिर के साथ आकर? अभी कुछ दिनों पहले शिवरात्रि था, और अगर शिवरात्रि के दिनों में हम इस जगह पर आए होते, इन मंदिरों पर आए होते, तो यहाँ पर आपको ये शांति बिल्कुल नहीं मिलती। ये चिड़ियों की चहचहाहट, ये एक सुकून, एक शांत माहौल बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ पे लगातार भीड़ लगी होती, लंबे-लंबे लोग कुछ भी कर रहे हैं। उसमें हम जो फूल चढ़ाते हैं, फूलों की भी आहुति देते हैं, फूल खिले भी नहीं होते हैं प्रॉपर, हम उन्हें चढ़ा देते हैं। और कितनी भी चीज़ें, गाय का दूध और ये सारी चीज़ें, दूध, दही जो हम चढ़ा रहे होते हैं, उसमें भी हमें पता है कितनी क्रुएल्टी होती है। पर हम वास्तव में पूरी चीज़ों को एक रिश्वत की तरह बना दिए हैं। जैसे कि हमारे जीवन में अब प्रेम नहीं बचा है, हम अपना कोई भी काम प्रेम से नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कुछ स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। वैसे हम ईश्वर के करीब भी, मंदिर के करीब भी अपनी वही नापाक कामनाएं लेकर आते हैं कि हम आकर भगवान के पास बैठ गए, ये पूरी कर दो, वो पूरी कर दो, और ये कर दो, वो कर दो। जबकि ईश्वर भी क्या है, हमारे भीतर जो बैठा है, जो हमारे भीतर निवास करता है, वास्तव में वही ईश्वर है, वही पूजनीय है। हम मंदिर आकर उसे पूजने की बजाय हम बाहरी अपने जो चक्र हैं
उसे पूरा करते हैं, पूजा करते हैं। हाँ, कहा जाता है ना, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है कि हमें इस भवचक्र से मुक्ति चाहिए, हमें इस भवचक्र से मुक्ति चाहिए। यानी कि ये जो माया, मोह माया का जीवन है, ये जो ममता भरा जीवन है जिसमें हम तरह तरह से उलझे हुए हैं, कभी रिश्तों में, कभी ज़मीन जायदाद, कभी लोभ लालच, दुनिया भर की जो हमारी इंद्रियगत कामनाएँ हैं, इंद्रियगत त्रुटियाँ हैं, हम उसमें उलझे हैं। तो हम कहते हैं कि भगवान हमें इस भवसागर से मुक्ति दो, यानी कि ये सारी उलझनों से हमें मुक्त करो। पर अगर हम वो केंद्र जो हमें उलझनों से मुक्त कर सकता है, उस पर आकर हम इस तरीके की बातें करें तो क्या ये शोभा देता है? हम ये जो मंदिर है, ये शांत वातावरण है, हम यहाँ पर गीता, उपनिषद, भगवद गीता और हमारी ऋभु गीता और इतनी सारी गीताएँ हैं हमारे पास, अष्टावक्र गीता, बहुत सारी गीताएँ हैं, उपनिषद कितने सारे हमारे पास उपनिषद पढ़े हुए हैं और वेदांत है, इतने सारे बौद्ध साहित्य हैं। हम उनकी चर्चा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हम मंदिर सिर्फ इसलिए आए कि कामना की पूर्ति करनी है, या हम मंदिर इसलिए नहीं आ सकते कि हम बैठकर मंदिर में कुछ पाठ करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ विचार विमर्श करेंगे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सामने मंदिर है और हमने कोई पुस्तक खोल रखी है और हम मंदिर को जिस तरीके से हम कामनाओं के लिए बातें करते हैं, वैसे क्या हम उस तरीके से भगवान के सामने बैठकर बातें नहीं कर सकते कि भगवान चलो आज हम ना भगवद गीता के श्लोक को समझते हैं और हम भगवान से बातें कर रहे हैं वहाँ पे बैठकर, एक डुएट सा बना लिया है। ये सब हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अब हो सकता है कुछ लोग कहें कि हाँ फलाना मंदिरों में ये सब होता है, पर उनकी संख्या कितनी है? अगर होता भी है तो कितनी संख्या है? जबकि हमारे भारत में आप गिन भी नहीं पाओगे कि कितने मंदिर हैं। मंदिरों के भरमार हैं पूरे तरीके से, पर उन सब मंदिरों में सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा होता है, चढ़ावा, कामना पूर्ति। और एक और चीज़ है कि मंदिर से ताल्लुक़ रखने वाले जो मंदिर के अधिष्ठात्री कहे जाते हैं, मंदिर के पूजनीय, मंदिर के पुजारी कहे जाते हैं, मंदिर के श्रेष्ठ कहे जाते हैं, आप उनको नहीं देख पाते हैं कि लगातार मंदिर के करीब होने के बाद भी, लगातार भगवान के करीब होने के बाद भी, उस परम उच्चतम के करीब होने के बाद भी उनके विचार कैसे होते हैं। अभी हाल ही में कुंभ बीता है, तो हम सभी इस तरीके के मतलब पुजारियों की तमाम हरकतों से वाकिफ़ हैं कि क्या क्या वो कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, कभी न्यूज़ एंकर वाले को मार दिया, कभी किसी को त्रिशूल से मार दिया, किसी को पैर से मार दिया। जबकि कहा जाता है कि जो साधु का स्वभाव होता है, संतों का स्वभाव बहुत सौम्य होता है, बहुत शीतल, बहुत कोमल, बहुत प्रिय होता है कि अगर आप उनके पास बैठ जाएँ तो आप अपनी सारी दुख समस्याएँ, सारी उलझन भूल जाएँ। पर यहाँ पे उल्टा चल रहा होता है, यानी ऋषि मुनि यानी जो पुजारी हैं वही सबसे ज़्यादा क्रोधी, सबसे ज़्यादा उलझे हुए माया में हैं कि यहाँ पे इतना चढ़ावा चढ़ा दो, वहाँ पे उतना चढ़ावा चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अभी भी यहाँ पे हम आए तो जो पुजारी जी हैं यहाँ मंदिर के, जो लग रहा है वो किसी पर बातें कर रहे थे और लगातार बहुत तेज़ गाली गलौज कर रहे हैं और एकदम पता नहीं किस आवेश में हैं। फिर उन्हें मंदिर भी खोलना हुआ तो वो आवेशित हो रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। तो ये सब क्यों? मतलब अगर हमें वास्तव में मंदिर से जुड़ना है तो क्या हम इस तरीके से जुड़ सकते हैं मंदिर से? वो कहा जाता है ना कि हम राम के पास जाकर अगर जा रहे हैं तो हमें खाली हाथ जाना चाहिए, कुछ हाथ में लिए हम नहीं जा पाएंगे। जब तक आपके पास आपकी कामनाएं हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपके इतने उलझे हुए विचार हैं, आपके इतने मोह ममता है, तब तक आप मंदिर के पास जाकर भी उसका दुरुपयोग ही करेंगे। उल्टा अपनी कामनाओं को और बढ़ाएंगे और इस लोभ में फंसते जाएंगे, ये मंदिर को कैसे हम पैसे कमा लें, मंदिर से कैसे हम अपना गुजारा कर लें, कैसे मंदिर से कुछ और कर लें। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे पुजारी ऐसे होते हैं, सारे जितने भी पूजा करने वाले होते हैं वो सारे ऐसे ही होते हैं, पर अधिकतर की संख्या में आप देख पाएंगे। आपने देखा होगा कुंभ में क्या क्या नहीं हुआ पुजारी के नाम पर। कोई बच्ची को का अपहरण कर रहा है, कोई किसी का कुछ सामान चुरा रहा है, कोई किसी के साथ गाली गलौज कर रहा है, मारपीट, सब कुछ हो गया कुंभ में। जबकि वो एक कितनी पवित्र स्थली है, कितने पुण्यों की भूमि है कहा जाता है, बहुत ही उसका ऊँचा अर्थ है, पर वहाँ पर भी कितने सारे ये सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। तो इस वीडियो का मैसेज यही है कि मंदिर का हम वास्तविक मर्म जानें। वास्तव में मंदिर क्या है? मंदिर वो जगह है जो हमें हमारे भीतर, हमारे ही उच्चतम बिंदु से मिला दे, जो हमें ही हमारे भीतर ले जाए, ना कि हमें और ही माया की तरफ धकेल दे। जबकि ये अर्थ अब विकृत हो चुका है। तो अब जब भी हम मंदिर देखें, मंदिर के सामने खड़े हों, तो ना कि अपनी कामनाएं रटने लग जाएं, बजाय हम ये समझें कि हम मंदिर क्यों आए हैं, मंदिर का क्या मर्म है और हम मंदिर का अधिकतम कैसे लाभ ले सकते हैं, यानी मंदिर को हम किस तरीके से अपने जीवन की मुक्ति में सहायक बना सकते हैं। तो ये सारे काम करें, आप मंदिर के सामने जाएं, ना कि कामनाओं की लंबी लिस्ट लेके जाएं। अगर आप खुद को समझ जाएंगे तो आप अपनी कामनाओं को भी समझ जाएंगे और उसके बाद कामनाएं पूरी ना हो उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप एक सहज और एक खुशनुमा, एक आनंदित जीवन जी सकते हैं। तो इस तरीके से मंदिरों के आप दर्शन कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। यहाँ पे ये सारे मंदिर हैं और आप मंदिर के सही अर्थ को जानें और समझें, और मंदिर के करीब जब भी आएँ तो ये हो कि मंदिर के करीब आकर आप अपने करीब आ गए हैं। इतना अच्छा यहाँ पर माहौल है, पूरा ग्रीनरी है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मली शहरों में हम ये सब नहीं देख पाते हैं, तो आप देखें ये सारी चीज़ें और थोड़ा ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी कामनाओं पर, अपने भीतर जो भी विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान दें और
मंदिर के सही अर्थ को समझें। तो धन्यवाद, इतना ही कहना था।